हेलो एंड नमस्ते। विंगस्टम की इस उड़ान में आपका फिर से स्वागत है। हमारे YouTube चैनल विंगस्टम पर आपका हमेशा स्वागत होता है, मगर ऐसा हो सकता है कि विमान और एयरपोर्ट पर आपका स्वागत ना हो। ऐसा हो सकता है आपको एयरलाइंस बोर्डिंग कार्ड देने से मना कर दे या आप फ्लाइट की टिकट ही बुक ना कर पाएं। ऐसा कब हो सकता है और हम इससे कैसे बचें, समझते हैं इस आज की वीडियो में। अगर आप यहां नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो स्वागत है आपका आज की विजडम की उड़ान में एयर विंगस्टम के साथ। क्या है ये नो फ्लाई लिस्ट? नेशनल नो फ्लाई लिस्ट विघ्नकारी एवं अनियंत्रित यात्री यानी डिसरप्टिव एंड अनरूली पैसेंजर्स की पहचान करने, उन्हें अस्थायी रूप से उड़ानों से प्रतिबंधित करने के लिए भारत सरकार की एक पहल है। कौन बनाता है ये नो फ्लाई लिस्ट? नागर विमानन महानिदेशालय यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन डीजीसीए इस लिस्ट को बनाता है। किस तरह के ऑफेंस से आप नो फ्लाई लिस्ट में आ सकते हैं और क्या इन ऑफेंसेस के कोई लेवल्स हैं? जी हां, इसके 3 लेवल्स हैं। लेवल 1, अनुचित शारीरिक इशारे, मौखिक उत्पीड़न और अनियंत्रित मद्यपान यानी इनएप्रोप्रिएट फिजिकल जेस्चर्स, वर्बल हैरेसमेंट एंड अनकंट्रोल्ड ड्रिंकिंग और बीइंग इन अनकंट्रोल्ड ड्रंक स्टेट। इसकी सजा 3 महीने तक के प्रतिबंध के साथ दंडनीय है। लेवल 2, शारीरिक रूप से अपमानजनक व्यवहार जिसमें अनुचित स्पर्श शामिल है यानी फिजिकल अब्यूसिव बिहेवियर। इसके लिए 6 महीने तक का प्रतिबंध लगाया जा सकता है। लेवल 3, कोई भी कार्रवाई जो किसी यात्री या क्रू के जीवन को खतरे में डालती है या विमान प्रणालियों को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करती है यानी लाइफ थ्रेटनिंग बिहेवियर, असॉल्ट्स, डैमेज टू एयरक्राफ्ट सिस्टम्स, वह स्तर 3 का अपराध है। कम से कम 2 साल के अनिवार्य न्यूनतम प्रतिबंध के साथ दंडनीय है। 2 years बैन विद इंप्रिजनमेंट। डीजीसीए को कौन यह नाम देता है? एयरलाइंस के चालक दल यानी पायलट्स एक शिकायत दर्ज करते हैं, जिसके बाद एयरलाइंस द्वारा गठित एक आंतरिक समिति यानी इंटरनल कमेटी अपराध की प्रकृति, नेचर ऑफ ऑफेंस और सजा के स्तर का फैसला करेगी। एयरलाइंस की यह आंतरिक समिति द्वारा अनियंत्रित व्यवहार यानी अनरूली बिहेवियर के दोषी माने जाने वाले यात्रियों के विवरण को डीजीसीए के साथ साथ अन्य एयरलाइनों को भी सूचित करने की आवश्यकता है। इस इंटरनल कमेटी को कब तक यह रिपोर्ट देनी होती है? 30 दिन, 30 डेज। 30 दिनों की अवधि के दौरान यात्री को उस एयरलाइंस द्वारा संचालित उड़ानों में चढ़ने से प्रतिबंधित या प्रोहिबिट किया जाता है जिसने रिपोर्ट दर्ज की थी। क्या बाकी एयरलाइंस भी ऐसे यात्री को बैन या प्रतिबंधित कर सकती हैं? अन्य एयरलाइंस यात्री को उड़ान भरने से इनकार कर सकती हैं, लेकिन ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं है, यानी ऐसा बाकी एयरलाइंस के लिए कंपल्सरी नहीं है। क्या एक प्रतिबंधित यात्री नो फ्लाई लिस्ट में आने के फैसले के खिलाफ अपील कर सकता है? एक प्रतिबंधित यात्री को कमेटी के निर्णय के 60 दिनों के भीतर 60 डेज के भीतर अपने प्रतिबंध के खिलाफ अपील करने का अधिकार है। वो ऑफेंसेस जो एयरपोर्ट पर हुए हैं, क्या उससे भी आप नो फ्लाई लिस्ट पर आ सकते हैं? नो फ्लाई सूची केवल अनुसूचित और गैर अनुसूचित उड़ानों यानी स्केड्यूल्ड एंड नॉन स्केड्यूल्ड एयरलाइंस में यात्रियों के व्यवहार को नियंत्रित करती हैं। हवाई अड्डा परिसर या एयरपोर्ट प्रीमाइसेस के भीतर किए गए अपराध उस हवाई अड्डे के सुरक्षा प्रभारी यानी सिक्योरिटी हेड के अधिकार में आता है। कौन लोग नो फ्लाई लिस्ट में हैं? अभी कुछ समय पहले आपने एक मशहूर स्टैंड अप कॉमेडियन के बारे में सुना होगा जिनको एक एयरलाइंस ने नो फ्लाइंग लिस्ट में डाला था। उस घटना के 2 दिन के अंदर
3 और एयरलाइंस ने उनको बैन कर दिया था। उससे पहले 2017 में मुंबई से दिल्ली जाने वाले विमान के शौचालय में एक नोट छोड़ा गया जिसमें दावा किया गया था कि 12 अपहर्ता यानी हाईजैकर्स उड़ान में थे और विस्फोटकों को कार्गो क्षेत्र में रखा गया था। यह नोट मिलने पर विमान की अहमदाबाद में इमरजेंसी लैंडिंग हुई। इस यात्री के पकड़े जाने पर इसने बताया कि उसकी प्रेमिका यानी गर्लफ्रेंड उस एयरलाइंस में दिल्ली में काम करती थी। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया तो उनका जवाब था उन्होंने सोचा था कि ऐसा करने से एयरलाइंस का दिल्ली का कार्यालय बंद हो जाएगा और वे मुंबई आ जाएंगी। इस यात्री को अहमदाबाद की विशेष एनआईए अदालत ने अपहरण की धमकी वाला पत्र लगाने का दोषी पाया और उस समय के कानून की धाराओं के हिसाब से उसे यात्रा से प्रतिबंधित करने के अलावा उसे 5 करोड़ रुपए के जुर्माने के साथ साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई। मैं आशा करता हूं कि आप इस मुद्दे की गंभीरता को समझे होंगे। ऐसे किसी भी व्यवहार की वजह से सबको असुविधा होने के अलावा आप ना सिर्फ खुद की बल्कि विमान, उसके यात्री और विमान कर्मियों की जिंदगी संकट में डाल सकते हैं। मैं विजडम चैनल के माध्यम से ऐसी ही उपयोगी विजडम लाता रहूंगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।